नानार्थं मिहारतं रीत्या दोदकस्नानं ओम दुदम्नि विक्षेकतमस्य योनिरुदेश दोदकतमस्य राम अश्वतमावहादे स्वस्वाहा कृतं वृषभवक्षाभ्या पातारुदायते मधुक्षयन्ति सिन्धवः माधीन सन्दोषधीः मधुरक्तामदोषसो मधुमत्पाधीयं मृजा मधुद्योरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्याः माधवीरावो भवन्तु नः स्नानं समर्पयामि वसुदेव्याय नमोने स्वादुरिन्द्राय सर्वेन्द्राम्ने स्वादुरमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमामनाभ्याः शर्करास्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि पारान्दरादर्शा नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां नाम्योपभये श्रियम् समायुक्तं गन्धद्रव्यसंयुतं गन्धोदकमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् दोदकस्नानं ओम अवशंगो मामि अभिमानकाराय वेचन रुचामितानन्दं रुचामि तवनस्यामि रुचामितारुषोचसरि रुचामि वादपरमयोमा संवेदपरवन्दं विगायं तवनस्यामि अयं सोमरुषोचसरि ब्रह्माण्डपरमयोमा सदालरभावनसरि गोविनोचितं तयाब्रह्मणि तेहि देवनाथादेवी परिवन्दिविषा नयामि देवी तस्मिन् सन्नतो नादामि यामन् ब्रह्मजालस्यादिवाजोष्मि भावस्याः अवाङ्गे स्वयाभियो योमते आदोहि रुचरे वनेभ्यो मन्यसिन्देयादिशेषु यतनवेदिविषादिशेषयुक्तमेनादे ओम सत्रीर्घपुरुष सकाशसकाल सभूमिकलोपाल अतिरिक्तकान्तं पुरुषेवेकुंसरं यतोनियतौजं उदानतपस्येषः यन्नेन योहि एकामास्यमिमा अरोचालकृष्णपुरुषः पादोशिष्टाभूतानि त्रिपादस्यान्तन्दिवे त्रिपादोत्पत्तिपुरुषः पादोस्येहापुनः तपोष्टङ्कराद अजाशनेभे तस्माद्व्याजायत विनादोधिपुरुषः सदालोचरित पश्चाद्भूमिलोकः यदुषेणभिषः एवाजनवन्दः पन्दोस्याधिराजन्नं वेश्मैत्रभि ततास्यान्वयः विसत्तमयक्ताः एवाजगन्दन्मानः पद्मपुरुषं यज्ञमहिषतोक्षण पुरुषारक्तः एवाजन्त अध्यारुषयश्चये तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः समृतं वृषदाज्यं पशूनदामिष्टक्रेव आरण्यान् ग्राम्याश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचसामानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केशो भयादतः गावो यज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधो कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहुरूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोदरस्य तवैष्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिनश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षोद्यौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् लोकागमकल्पयन् सप्तास्य वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसत्त्वपारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिषष्टतस्रः तमेवं विद्वानमृतया भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रधानान्यासन् देहनागं महिमानस्तजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अधिभस्तम्भूतः पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्तताधे तस्य त्वष्टा विदधत्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसस्परस्तात् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानं योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मण जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे रेष्टते लक्ष्मी नितरिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूरद्व उदयत्पुरुषः पादोस्येहा भवत पुनः ततोऽभ्युकवं व्यकरामत्था जनानशने अभि ततोभिराजो अधिपुरुषः तजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञात्र बहुतः सम्भृतं बृहदाज्यं पशुस्ताष्टकरेभ्य यज्ञानारण्याग्राम्याष्टरे तस्माद्यज्ञात्र बहुत एताः सामानि जग्धीरे छन्दागुंसि जग्धीरे तस्माद्यजुस्तसमा दजायत तस्मादशवा अजायन् तदेकेचो भया दताः गावो हरज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञं वरेहि परोक्षन् पुरुखण्डातमकरतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्चरे
जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदप्राहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जतवैश्यः पदव्याग्मुषोदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरजो अजायत रोदराद्वा युष्टपरानश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन् तारिक्षग्गो शीर्णोद्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाः अकल्पयन् तत्पुरुषेण अभिखा देवाजज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीकम इदमः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्री सप्तसमिधाः कृताः गिरधारी बने दूल्हे आज गिरधारी बने दूल्हे चंदन की तन खोर करे चंदन की कन खोर करे गिरधारे बने दूल्हे आज गिरधारे बने दूल्हे सकल सिंगार बने मोतिन के सकल सिंगार बने मोतिन के विविध कुसुम की माल गरे रे विविध कुसुम की माल गले रे गिरधारी बने दूल्हे आज गिरधारी बने दूल्हे खासा को कटी बन्यो पिछोरा खासा को कटी बन्यो पिछोरा मोतिन सहरो शीश धरे रे मोतिन को सहरो शीश धरे रे गिरधारी बने दूल्हे आज गिरधारी बने दूल्हे रात नयन बंक अनियारे रात नयन बंक अनियारे चंचल कंजन मान हरे चंचल कंजन मान हरे थाड़े कमल फिरावत गावत थाड़े कमल फिरावत गावत कुंडल श्रम कणु बिंदु परे कुंडल श्रम कण बिंदु परे गिरधारी बने दूल्हे आज गिरधारी बने दूल्हे सूरदास मदन मोहन मिले सूरदास मदन मोहन मिले राधा सोरत के
राधा सोरती केले केले गिरधारी बने दूल्हे आज गिरधारी बने दूल्हे चंदन की तन खोर करे चंदन की तन खोर करे गिरधारी बने दूल्हे गिरधारी बने दूल्हे। महाराज जी, आज से उष्णता जो मौसम की है वो और ज्यादा बढ़ने लगती है, तो बाकी के दिन तो ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, लेकिन आज से ठाकुर जी को चंदन घिस करके और उसका रस निकाल के उसका लड्डू बनाते हैं, खोर कहते हैं उसको ब्रज भाषा में। वो ठाकुर जी के कंधे पर, भुजा पर, छाती पर, कमर पर, गाल पर वो खोर रखी जाती है। खूब सारा चंदन रखा जाता है। क्यों? जब गैया चरावे जाएंगे तो जब गर्म हवा चलेगी तो चंदन छू के ठंडो लगेगो, और पसीने आमेंगे तो प्रश्वेत के बिंदु जब चंदन में घुलेंगे तो वो ठंडो ठंडो। अब उसमें चंदन में क्या है? कपूर भी है, केसर भी है, अर्गजा भी है। तो जब यशोदा मैया सोचे कि लाला को वन में जावेगो, ऊधम मचावेगो, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी सूर्य की किरण तेज पड़ रही है, ऐसो कहा करूं कि मेरे लाला को सुख मिले, तो ठाकुर जी को खोर लगा दें यशोदा मैया, चंदन खूब सारो अंगन पे लगा दें। अब ठाकुर जी तो जाने ना, मैया तो लाला को तैयार कर दे। सो ठाकुर जी बाहर निकल के आमे, सब सखा के लाला जी कहा पहन के आयो आज? बोले आज मैं दूल्हा बन के आया हूँ, मेरो ब्याह होगो आज, मैं आज दूल्हा बन के आया हूँ, ब्याह करवे जा रहा हूँ। तो ग्वाल बाल सब पुष्प लेकर के और फिर सहरा पहनाते हैं ठाकुर जी को। मैया चंदन लगाती है, ग्वाला सहरा पहनाते हैं, और ठाकुर जी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं दुल्हन। गैया चरावे गए तो वहाँ किशोरी जी आती हैं, ठाकुर जी भुजा पकड़ करके, और वहीं यमुना जी के तीर पर फेरा ले ले में है गो ब्याह। तो आज भी ठाकुर जी को ब्याह है एक प्रकार से। इसलिए सूरदास, ये मदन मोहन सूरदास है, ये वो सूरदास नहीं है जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं। एक और सूरदास हुए, उनका नाम सूरत ध्वज था। वो मदन मोहन जी के भक्त थे। हमारे वृंदावन में मदन मोहन लाल जी का मंदिर है। तो वो सोचते थे कि मैं रचना कर रहा हूँ, नीचे छाप क्या दूं। जैसे तुकाराम जी की है, हमारे ज्ञानेश्वर माउली के पिता, नहीं वो ज्ञानेश्वर माउली का जो पद होता है उसमें छाप क्या होती है? बाप रखुमा देवी, बाप रखुमा देवी। हाँ, ये ज्ञानदेव महाराज का ऐसे भाव रहता है। ऐसे सूरदास जी का सूर होगा या सूरदास होगा। तो ये सोच रहे थे कि मैं अपने पद में क्या छाप लगाऊं, तो ठाकुर जी ने आकर के इनको कहा सूरदास। तो ये बोले सूरदास जी तो हुए हैं। बोले तुम सूरदास मदन मोहन लिखो। इसलिए इनकी छाप में सूरदास मदन मोहन मिल राधा सोरती केली करे, राधा सो रति केली करे, दूल्हा आज बने बने हैं गिरधर दूल्हे, आज बने हैं गिरधर दूल्हे। ऐसे आज ठाकुर जी दुल्हा बने हैं। और या तो इससे पिछली बार यहाँ चंदन उत्सव में ठाकुर जी विराजे थे, इस साल विराजे हैं। अपने अति प्रिय उत्सवों को ठाकुर जी दत्त धाम में ही कर लेते हैं। पिछली बार खूब होली भी हुई, किशोरी जी का जन्मोत्सव भी हुआ, ब्याहुला भी हुआ, सब उत्सव लाल जी के खूब मनोहर यहाँ पर हुए। आज ठाकुर जी के चंदन उत्सव की सबको खूब खूब बधाई, खूब खूब मंगल कामना। पूज्य महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना
ये ज़्यादातर दत्त धाम का ही चंदन लगवाया करें। हर अक्षय तृतीया पर हो सके तो यहीं आ जाया करें, ऐसी लाल जी से प्रार्थना है। इतने आनंद से प्यारे लाल जी विराज रहे हैं। 1:45 हो गए, महाराज जी की आज्ञा हो तो आरती करें, और आरती के पश्चात वहाँ चंदन ठाकुर जी के सन्मुख बचा है, तो गुरु जी या कोई भी जो यहाँ अपने दत्त धाम के परिकर हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक छींट सबको दे दें, सब लोग लगा लें और प्रेम से फिर प्रसाद पाके कथा में विराजेंगे। आज दुल्हा बने हैं, बोलो दुल्हा सरकार की। प्यारे राधा गिरधर लाल की जय। लाल जी को महाराज जी दो रूप धारण करना सबसे ज्यादा पसंद है। एक तो इनको दुल्हा बनना बहुत प्रिय है, और दूसरा इनको चोर बनना बहुत प्रिय है। चोर और दुल्हा ये 2 रूप इनको अति प्रिय हैं। जब बना दो इतने खुश। अगर कभी किसी के ठाकुर जी नाराज है गए हों हमारी सेवा से, हमारे सेवा के ठाकुर जी अगर हमसे नाराज हो गए, हमको पता चल रहा है कि नाराज हैं, वही दिन इनको दुल्हा बनाए दो, इनको सेहरा पहनाए दो, इतने राजी हो जाएंगे कि सब भूल जाएंगे आपने क्या गलत किया था। ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है दुल्हा बनना। आज लाल जी दुल्हा बने हैं। खूब प्रेम और भाव से हम लोग आरती करें और फिर गोदावरी जी में गोते लगाएंगे। अब बस प्रतीक्षा है, लाल जी तो आ गए, अब गोदावरी जी और आ जाएं। आज कल में अगर गोदावरी जी आ जाएंगी तो आनंद ही आनंद हो जाएगा और फिर सुख मिलेगा। और 3 बजे से कथा में सब लोग पुनः मिलेंगे। लाल जी के दर्शन आप लोग अपने स्थान से ही कर लीजिए, हैं तो छोटे से, लेकिन बगल में बड़े गोपाल जी और बैठे हैं, वो तो दिख ही जाएंगे, तो बस यहीं से दर्शन कर लीजिए। चंदन सबको मिल जाएगा, उसके बाद सब लोग स्नान करके प्रसाद में। पुंडली कवरदय हरि विठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। विठ्ठल 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 विठ्ठल।